फिर मैं तरुण जी को भी लेके आना चाहूँगा। तरुण जी, Hyundai जैसा एक ग्लोबल ब्रांड, मुझे याद है जब Hyundai की एंट्री हुई, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बहुत लोगों को लग रहा था कि मारुति को चैलेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं ये जरूर कहूँगा कि आपने चैलेंज किया, आपने एक एक्सपैंड किया मार्केट को, एक नई मार्केट दी, एक इनकम्बेंट के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट किया और इतनी शानदार जर्नी रही Hyundai की। आज भी वो कंटिन्यू कर रही है। और जैसे मैं कह रहा था, आज भी बहुत लोग होंगे जो अब शायद Hyundai को कोरियन कंपनी ना मानते हो कि इंडियन कंपनी मानते हो। तो Hyundai जैसे ग्लोबल ब्रांड के लिए अब भारत क्या सिर्फ एक बाजार है या फिर एक मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी है जिससे यहाँ पर आप कारें बनाकर आगे बेच सकते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस मंच पर। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक Hyundai एक ग्लोबल ब्रांड है और हमने हमेशा ऑफ कोर्स भारत को एक सिर्फ बाज़ार के रूप में नहीं देखा। इनफैक्ट जिस दिन से हमने कदम रखा मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि हमें दिखा कि भारत में क्या क्षमता है, चाहे वो डेमोग्राफिक था जो कि बहुत ही उत्कृष्ट था, फिर सप्लाई चेन इकोसिस्टम। अब मेरे सहयोगी ने अभी जैसे बताया कि एक ग्लोबल वैल्यू चेन में किस तरह से आप सप्लाई चेन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक Hyundai ने देखा कि किस तरह से पहले हमने तमिलनाडु में उसको डेवलप किया और उसके बाद जब हमें मौका मिला तो हमने पुणे में जो तालेगांव में प्लांट बनाया वहाँ पर फिर दोबारा डेवलप किया। और एक्सपोर्ट अगर आप शुरू से लेकर अब तक देखते हैं, लगभग हम 39 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर चुके हैं और क्यूमुलेटिव पे Hyundai भारत की नंबर 1 एक्सपोर्टर कंपनी है। तो हम ये मानते हैं कि भारत में बहुत ज़बरदस्त क्षमता है और अभी शुरुआत है। यस, जैसे शेख अहमद जी ने कहा कि यस 2014 से हमने बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन अगर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया उन्होंने हमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक ड्रीम है, मैं कहूँगा एक विजन और एक लक्ष्य है, तो उसके लिए अभी हमें बहुत काम करना है। और Hyundai इसमें जिसे कह सकते हैं कदम से कदम मिला के चलना चाहेगा। और एक लास्ट बिट ये कहूँगा कि आज हमारा इस साल 30वां साल मना रहे हैं Hyundai का, 30 साल भारत में। और इस 2025 तक हमने 40,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था और अगले 5 साल में हम 45,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। आई थिंक इससे पता लगता है कि भारत एक बाजार नहीं है, आई थिंक भारत इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। 1996 में डेफिनेटली 1996 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और मई में, और आज 30 साल हो चुके हैं। और शाहरुख खान की बात की आपने, तो देखिए शाहरुख खान आज भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी या स्टेबिलिटी इन पॉलिसी जो कि स्पेशली इस गवर्नमेंट से हमें मिली है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंटिन्यूटी हमारे ब्रांड एम्बेसडर में भी है और ऑफ कोर्स हमारी जो भारत के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें भी है। ये इसलिए नहीं कह